थोड़ा बहुत ये टीवी में भी आया था सीरियल विक्रम और बेताल। वो राजा विक्रमादित्य तो जहाँ पर बेताल सिद्धि किए थे वो स्थान भी है, वहाँ पर एक काली का मूर्ति भी है। बाकी अभी प्राचीन हमारा परंपरा के अनुसार यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव है। बड़ा सुंदर है वो स्थान, बड़ा सुंदर मंदिर है। देखने से आपका एकदम मन भर जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर कुंभ स्थान निर्णय किए थे। यही उज्जैन में पूर्ण कुंभ होता है हर 12 साल का बाद। मैं जब पिछले 92 साल में यहाँ पर पहुँचे थे, शायद वहाँ उस समय में पूर्ण कुंभ ऐसा कुछ अर्ध कुंभ था। तो 92 साल 6 साल में नीचे, उसके बाद 98 में या 97 में जब तिथि आएगी उस तिथि पर यहाँ पर तीन कुंभ होगा। ये सब स्थान है। वहाँ शिवपुर नदी का जल भी है, जल को स्पर्श करना है। आप लोग सब कोई सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे कि उज्जैन में कुछ हादसा हो गई है, जिसके चलते आप लोग का सावधानी से होशियारी से उज्जैन मंदिर तथा ओंकारेश्वर मंदिर में जाना है। आप निर्देश अनुसार आप लोग का जो निर्देश आप लोग के पास पहुँचेगा या जो कहा जाएगा उस निर्देश अनुसार आप सब लोग चलोगे। इसी प्रकार से आप लोग ये दोनों तीर्थ स्थान का फायदा उठाइए तथा यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का भी जो संयोग है उस पूर्णिमा के अवसर पर थोड़ा बहुत तन मन लगाकर अपना गुरुदेव को, अपना भगवान को, अपना इष्ट को, अपना प्रभु को स्मरण कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। ये कोई जरूरी बात नहीं है। जिन लोग जुटे हैं भक्त लोग, उन लोग का गुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद सबका गुरु नहीं हो सकते हैं। ना गुरु शंकराचार्य जी सबका गुरु थे, ना ये कलकत्ता का जो रामकृष्ण परमहंस सबका गुरु थे। ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोई भी हो, वो तो किसी का ना किसी का शिष्य का है ही है। तो नहीं भी है तो किसी को मानते हैं, किसी को श्रद्धा करते हैं, किसी का प्रति भक्ति है, वही रूप से चिंतन कीजिएगा पूजा के समय में और फायदा उठाइएगा। चिंतन में ही फायदा, सदन में ही फायदा, ध्यान में ही फायदा। बाकी ये जो आप लोग का तकलीफ हुई है, ये तकलीफ को तो जरूर बहुत ही तकलीफ हुई है, विशेष करके जो जमशेदपुर से जो संतान लोग भक्त लोग आए हैं। लेकिन ये जो अभी आप लोग का बड़े भैया जो यहाँ पर पढ़े हैं कि तीर्थ स्थान में जाने से ये सब तकलीफ के बारे में याद नहीं आता है। गुरु जी का साथ उस समय में 83 आदमी को लेकर गुरु जी एक दफे, आप लोग का गुरु जी एक दफे ये 4 धाम भ्रमण के लिए इच्छा किए थे और इच्छा पूर्ति भी हो गई थी। जो कि यमुनोत्री, प्रथम यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद अंत में बद्रीनाथ को दर्शन किए थे सब लोग जाकर। ये यमुनोत्री का जो रास्ता है वहाँ पर ना बास चलती है, ना वो जिसको बोलता है कि तीर्थ में ले जाते हैं ना, वो उसका भी कोई साधन नहीं है। बहुत मुश्किल है। घोड़ा पर घोड़ा भी नहीं है, वो दूसरा टाइप का जात है, घोड़े छोटा है, वही पर चढ़ के ही कोई अगर आर्थिक संस्थान जिनका सुविधा में है वो जा सकते हैं, और नहीं तो पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना इतना कठिन है, इतना दुष्कर है कि लोगों का जान प्राण निकल जाते हैं, इतना वो लोग महसूस करते हैं। लेकिन मैं देखा है कि उसी समय में जब वहाँ पर पहुँच गए, जो लोग रो रहे थे, जो लोग एकदम रास्ते में रो के बैठ गए कि हम नहीं जा पाएंगे, वो लोग जब वहाँ पर बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से हाँफते हाँफते जब वहाँ पर पहुँचे, साथ साथ इतना जो तकलीफ करके आए हैं वो एकदम साथ समाप्त। उनको मालूम ही नहीं हुआ कि मैंने इतना तकलीफ करके आए हैं। जब गुरु जी पूछे बेटा ठीक हो ना, हाँ गुरु जी बहुत ठीक है, अभी तो बहुत आनंद हुआ, बस और कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार से उन लोग
अपना मन का भाव को प्रकाश किया। कितना सुंदर है ये सब तीर्थ स्थान में जाने के लिए। पुष्कर तीर्थ जो है तो सचमुच तो बताया कि ये 4-5 जो पुष्कर तीर्थ स्थान अभी तक भी है, अभी तक भी यमुनोत्री पुष्कर है, अभी तक भी केदारनाथ पुष्कर है और अभी तक अमरनाथ पुष्कर ही है। तो ये तीनों स्थान अभी पुष्कर रह गया है, बाकी दो स्थान कुछ आसान हो गया, पहुँच जाते हैं लोग एकदम कार से चाहे बस से। खैर जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ किसी का इच्छावश वो तकलीफ नहीं थी, ये मानकर उसको भूल जाना और काल के लिए तैयार होना। काल तो हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, उसको देखने के लिए मन की भी प्रसन्नता रहनी चाहिए जो हम लोग देखेंगे। तो आज तो रात काफ़ी हो गई, तो आप लोग सब पूछिए। वो अच्छा प्रोग्राम है तब, प्रोग्राम है तब बैठिए, जरूर बैठिए, क्योंकि आपका काम भी क्या है, जाके खाओगे आप तो काम तो कुछ है नहीं। तो अच्छा है जब प्रोग्राम का है वो प्रोग्राम हो जाए, हम लोग बैठ कर थोड़ा बहुत सुने, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। पीछे हो जाओ। भारतीय यूनिवर्सिटी संघ इंदौर शाखा की ओर से
कोई अधिक बोझ आ जाएगा वो थोड़ा टेढ़ा बेका हो जाता है। ये देखते हैं ना कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब धस जाता है बोझ अधिक हो जाने के कारण। तो आप लोगों का गुरु जी को कुछ बोझ अधिक हो गया ऐसा ही लगता है, इसीलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा बेका गुरु जी हो गए, लेकिन ऐसा ठीक है। आप लोग कैसा मत सोचिए कि गुरु जी अस्वस्थ हो गए। दौर में मानो बाबा ओंकारेश्वर और बाबा महाकाल से मिलने बाबा केदार स्वयं आए हैं। जब ऐसा पावन संगम हो तो एक छोटी सी बात फिर जब भक्ति भावना में तो कमाल हो जाता है। एकदम जी को हो जाए फिर गुंडागर को उसके उससे उठा के गीता भर देगी मांग के
Danda
इसमें तीन खंड है। पहला है शिव स्तुति, दूसरा है देव स्तुति और तीसरा जो है वो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे दादा जी का लिखे हुए जप को उनको भी हम कैसेट में लेके आए। आप सब लोग के लिए ये मेरा आदेश है,
या अनुरोध है, जो भी आप सोचिए, आप इसको लीजिए और अपने अपने घर पे ले जाके इसको सुनते रहिएगा। అక్కడ మళ్ళీ ఇప్పినప్పుడు పోతాయి అటు गुरु माँ मेरी है, गुरुदेव मेरे है, गुरु माँ मेरी है। के लाल ब्रह्मा मेरे हैं। आप अपनी लाइन भूल जाते हैं, आप कोरस बोलिए, मैं जो गाऊं उसको दोहराइए। गुरु मेरे ब्रह्मा मेरी है, माननी के लाल। आप आगे आ जाइए, आप पीछे फिर आप पीछे चले जाएंगे। गुरु माँ मेरी है, गुरुदेव मेरे हैं, गुरु माँ मेरी है। मानलनी के लाल ब्रह्मानंद
ब्रह्मानंद मेरे हैं। महानंदनी के लाल ब्रह्मानंद मेरे हैं। गुरुदेव मेरे हैं, गुरु माँ मेरी है। 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 मानलनी के लाल ब्रह्मानंद मेरे हैं। महानंदनी के लाल ब्रह्मानंद मेरे हैं। परम गुरु जय जय राम। 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 बुलाओ नीचे होकर कोई काम नहीं करेगा। कमलेश, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सुमन मित्तल। दिशा क्या था? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पूजा, बेटी थोड़ा वो प्रिय
जल्दी दिखिए आधा झुके प्रणाम कीजिए जल्दी आधा झुके मानते नहीं आधा झुके प्रणाम कीजिए बस तू उधर से चलिए इधर से आधा झुके प्रणाम कीजिए चलिए जल्दी दीजिए आधा झुके प्रणाम कीजिए चलिए এর নামটা কি রমানা কি রে হ্যাঁ মিঠা পাটা ভেঙে গেছে বাজার কোথায় আমার ফাংশন এবার তুই নাচবি না নাচ দেখবি চল চলো চলো জলদি কর জলদি কর জলদি করো জলদি করো ও বাবা ঠিক जल्दी 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 বড় কি তোমাকে তো দেখতেই পেলাম না 3 দিন আগে বসে আছো চলো চলো जल्दी कर তুই না কমল আমি দেখো বলেছি তোমাকে আমি দিয়ে দেবো বসে আছে ओहो अच्छा संजय क्या ठीक है ना বড় মা এই হচ্ছে শান্তি সঞ্জয় বউ দেখেছি আমি আচ্ছা 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 आरती लेके आई ওমা এই একটা এই তো सबको ले आप चले बाकी सबको लेके सुशी कब करेगा रघुवीर का तबीयत कुछ खराब है चलो चलो चलिए चलिए जल्दी दिल्ली में जाकर मिलते बाकी कहीं तो मिलते नहीं बेकार है जैन साहब का मकान ओ अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा हैं ये मेरी सहेली है अच्छा ये छोटी वाली ये बड़ी वाली अच्छा ये छोटी वाली चलिए 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 ठीक
हैं? अच्छा ठीक है, अभी ठीक हो गया। चल उठ उठ, अब ठीक हो जाएगा। चल हाँ তো মানে চাইতে ভেসে যাচ্ছে না। আমি এসে গেছি। হ্যাঁ বাবার থাকলে আমাদের সঙ্গে জন্মদিন হ্যাঁ দুবার দুবার হয়ে গেছে। বাইরে, একবার রামেশ্বরে আর একবার এখানে ইন্দোরে। হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি। তাকে কাকে দিলাম যে কাছে আমার কাছে দেখে আসছি বাবা। হ্যাঁ ওদেরকে নিয়ে বলেছিল আসতে, এসে গেছি। চলো ঠিক আছে। और आज भी आती तो হ্যাঁ हम तो दीदी से नहीं बोले ना बच गया। हम लोग को बैठना खाली बाबा के लिए तो बहुत सारा हार लगेगा और 2 हार लगा तो उसमें से एक लेके इनका स्वागत करवा देंगे आप। बड़े भैया कौन है तो तुम्हें बताते हैं कोई आना चाहिए ना, कोई गाड़ी जाएगी और चारों मेरे ही बड़े समय अभी आपको दे रहा हूँ।
परमगुरु का फोटो में माला डालने के लिए माला हम पूछा तो बोला माला नहीं, वो एक माला नहीं है। तब हमारा नजर आया, बाकी इन लोगों को जो बुला रहा भाई, तो बाबा को फिर हम क्यों बुलाए? बाबा को बुलाना नहीं चाहिए था। बाबा के लिए माला है। नहीं, बाबा को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अगर हम माला के लिए सोचे कि सब लोग यहाँ पे जो लाइन में खड़ा करते हैं, इनको किससे खड़ा किया जाता है यहाँ पर? तभी तो हम बोल रहे हैं भैया, ये प्रोग्राम उनको दिया, हमको नहीं मालूम। आज सबका है, गुरु ने कहा दिन में होता है, हमको नहीं मालूम। बसंत को बुलाने के किसी को भेजा? भेज दिया, हमको नहीं मालूम। राजेश के प्रोग्राम दिया हुआ सबको स्टेज बाई साल में कुछ नहीं मालूम दिन में होता, आज होता करके हमको नहीं मालूम। आज तो टाइट शेड्यूल है, अभी जब वो लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने पूछा किसका गाना, बोले आपको गाना। कल मुझे आपके सामने ही उन्होंने बोला कि नहीं अपन, मैंने आपको बोला कार्यक्रम रिपीट होगा, बोले नहीं कल उनको दूसरे ढंग से रखा। अभी मेरे को मालूम पड़ा तो अभी सूरज को बुला, तो गाड़ी सूरज को बुला। 2 मिनट के अंदर 20 माला चाहिए, आप इंतजाम कर पाओगे? आपको भैया को मैंने बताया था कि मेरे को आज 20 माला चाहिए था, भैया ने नोट कर लिया था।